नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जो हंगामा मचा, उसमें एक खबर यह भी निकल कर आई कि नीतीश कुमार इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह से नाराज हैं। हालांकि ऐसी कोई बाइट नहीं आई नीतीश कुमार की तरफ से, ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई जेडीयू की तरफ से जिससे नाराजगी प्रकट हो सके, बल्कि उल्टा लल्लन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं जेडीयू कोटे से, उन्होंने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी पर लल्लन सिंह ने कहा कि वो एक ऐसे नेता हैं जो बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उनमें गुण है छात्र नेता वाले। वो समझ ही नहीं रहे, उनकी नीयत सही नहीं है। मकर द्वार पर जो प्रदर्शन हो रहा था, जहां बीजेपी सांसदों को धक्का मुक्की में चोट लगी, वहां उस प्रकरण का जिक्र करते हुए लल्लन सिंह ने कहा कि उसमें राहुल गांधी की नीयत ही सही नहीं थी। जानबूझकर वो वहां धक्का मुक्की करने की नीयत से प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर रही थी, और कांग्रेस जानबूझकर ऐसा करती है क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं है। राहुल गांधी पर बहुत सारे निशाने लल्लन सिंह ने साधे। लल्लन सिंह ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी की जो है एंट्री पैराशूट से हुई, यानी कि उनमें कोई कार्यकर्ताओं वाली ट्रेनिंग नहीं हुई है, उन्हें ट्रेनिंग मिली ही नहीं है कार्यकर्ताओं वाली, और इसी वजह से वो अपनी मनमानी करते हैं, जैसा मन करे वैसा करते हैं। उनमें डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है। ये सारी बातें लल्लन सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए लल्लन सिंह ने कहा। लेकिन क्या नीतीश कुमार वाकई अमित शाह से नाराज हैं? हालांकि देखिए, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस प्रकरण के बाद क्या बदला है हम आपको बता दें कि एनडीए में नीतीश कुमार के खिलाफ जो चीजें गुपचुप तरीके से चल रही थी कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद बीजेपी को लग रहा था कि बिहार में भी महाराष्ट्र वाले समीकरण अगर बैठते हैं, यानी कि बीजेपी अपने दम पर ज्यादा सीटें लाती है, तब नीतीश कुमार के साथ सौदेबाजी की जा सकती है। उसके पहले कोई दबाव बनाकर रखा जाए जेडीयू के साथ, उनके जो सीट बंटवारे होंगे उस पर दबाव बनाने की रणनीति थी। लेकिन इस प्रकरण के बाद अपने सहयोगियों को साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है। लगातार सहयोगियों को एक तरीके से खुश रखने का प्रयास किया जा रहा है कि सहयोगी नाराज ना हो। इसका एक आपको उदाहरण मैं देता हूं कि पटना में बैठक हुई एनडीए की, और उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नाम पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब चूंकि हरियाणा सूरजकुंड में बीजेपी की भी बैठक हो रही है, वहां भी बिहार की परिस्थितियों पर मंथन की जा रही है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को किस तरीके से हैंडल करना है, डील करना है, लीड कौन करेगा, कैसी रणनीति होगी, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बड़े फैक्टर होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की यात्रा भी चल रही है। नीतीश कुमार जनता को साधने निकल गए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये तो वोट बैंक के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं नीतीश कुमार, उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ वोट इकट्ठा करना है, उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया है। वो टायर्ड एंड रिटायर्ड मुख्यमंत्री हैं। बीपीएससी का मामला बिहार में गरमाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं राजनीति तो बिहार में चरम पर है। लेकिन नीतीश कुमार अपनी एक जो उनकी पुरानी पहचान है, जो वो विकास की छवि अपनी बनाना चाहते हैं, उसी के तहत प्रगति यात्रा पर निकले हैं। प्रगति यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण के बेतिया वाल्मीकि नगर से हुई, और वाल्मीकि नगर, बेतिया और बगहा में सीएम नीतीश कुमार ने इस यात्रा की शुरुआती में उन्होंने इन तीनों जगह पर भ्रमण किया। वहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की, विकास कार्यों की समीक्षा की गई, और वहां जितने भी अधिकारी थे, बिहार के जितने बड़े अधिकारी हैं, वहां पहुंचे हैं नीतीश कुमार के साथ। और अब नीतीश कुमार का ये कार्यक्रम, ये सिलसिला जो यात्रा का है, वो बढ़ता चला जाएगा। पटना से हेलीकॉप्टर के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रवाना हुए, बेतिया पहुंचे, और वहां से फिर वो अलग अलग जगहों पर यात्रा के तहत गए, विकास कार्यों की उन्होंने समीक्षा की। लेकिन कुल मिलाकर यही बात है कि बिहार में राजनीति की जो एक तरीके से आप कह लें कि जो राजनीति का पारा है वो चढ़ा हुआ है। चाहे वो बीपीएससी का मामला हो, चाहे वो बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच जो गहमा गहमी की स्थिति है, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर अमित शाह के बयान पर जो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, जो राजनीति गरमाई है, उन सभी मुद्दों को लेकर बिहार में सियासी हालात जो है वो एकदम से बदल गए हैं। और आप गौर से इस पूरे परिस्थिति पर नजर रखिए। बहुत खबरें निकल कर आ रही हैं, बहुत सारी बातें हैं, हम आपको बताएंगे। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।